रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो, संपूर्ण सच्चा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान हो, वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी स्थिति बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की है। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो ऊपर है, वो प्रोक्ष है, ऊपर तेजो में लोक में, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है, और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है। अब यहाँ से अब आगे आज का सत्संग अब शुरू होगा, जो दास कर रहा, जो निष्कर्ष निकालना चाह रहा था। अब वेदों में पूर्ण परमात्मा भी तो लिखा, उसका मंत्र भी फिर अन्य है, उसने तो अपना मंत्र बता दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। और देवी भागवत के अंदर, देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते हुए 7वें स्कंध में देवी जी कहती है हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है 562 पृष्ठ पर, सचेतन मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में 562 और 563 पर निष्कर्ष निकाल दिया कि हे राजा, तू ब्रह्म का जाप कर, मेरी साधना भी छोड़ दे, उसका ओम नाम है, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख और उसकी भक्ति कर, उससे तेरा कल्याण हो और तू उसको पा जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्मलोक दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म, वहां चले जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये मंत्र ब्रह्म का है। अब हम आते हैं गीता जी पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर और तू मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। अपनी साधना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण तजम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है। और इसको जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे प्राप्त होगी। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक मिलेगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में भी जो चले गए साधक वो भी पुनर्जन्म लेंगे, पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, अपनी भक्ति कमाई को वहां खर्च करके पुनः जन्म होगा, पृथ्वी पर आएंगे। तो ये है इसकी परम गति ओम नाम के जाप की, यानी ब्रह्म की साधना से। तो इससे कंप्लीट मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत अर्जुन, तो उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो वो ओम नाम के जाप से प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ तक वो ब्रह्मलोक मिला, ब्रह्मलोक से गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में आते। तो ओम से कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, कंप्लीट यानी संपूर्ण मोक्ष, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई। पूर्ण मोक्ष वो होता है कभी नाश ना हो, वहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब हम आते परम अक्षर, जो जैसे एक सरपुरुष की तो ये सतिथि बता दी। अब अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इन दोनों ही के लोक में जितने भी इनके ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी, ये नाशवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती, ये तो अंडरस्टूड, अगर देखी बिना मरती।
तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोकतरम अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी भगवान है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो तो इन दोनों से अन्य है। वो वास्तव अविनाशी है, तो ये भी नाशवान है। अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है। इन रियल जो है ना वो भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। अब जो अक्षर पुरुष का जो मंत्र है और परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र जाप है वो गीता जी के अंदर कोड वर्डों में है। वैसे वेदों में भी कोड वर्डों में है कि वो परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, 3 मंत्र का। और इसमें वो संकेत मंत्र भी लिख दिया, लेकिन वो सांकेतिक हैं, उनके कोड वर्ड है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये फाइनल डायरेक्शन है, कंप्लीट ये ज्ञान है। और ये ओम तो सीधा सरपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का। उसको परम अक्षर पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, उसे कंप्लीट गॉड कहो, अल्लाहु अकबर कहो, उस पूर्ण परमात्मा का। ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। आज तक ये किसी के पास नहीं थे, या तो उन संतों के पास थे जिनको भगवान मिले, जो 10 बार आपको उनके पवित्र नाम याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और वर्तमान में इस दास के पास। इनके अतिरिक्त यो ज्ञान किसी के पास नहीं था। और उनको परमात्मा ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि बच्चों अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के द्वारा भेजे हुए जितने भी पंथ चलेंगे उनके द्वारा भेजे, काल के द्वारा भेजे संत एक अच्छी आत्मा होती है जो भगवान के ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये काल उनका दुरुपयोग करता है। उनकी पूर्व जन्म की कमाई उनके साथ होती है, वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। अनुयायी भी उसकी बहुत सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छी प्रभुता बनी रहती है, गाड़ियों में चलता है, खूब खाने मिलते हैं, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है उसके पास, वो पूर्व जन्म की चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, और साथ में भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का अपराधी भी हो रहा है वो संत। तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त हैं, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी। इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सार नाम। और एक सार नाम अलग है, सतनाम सार नाम कहो, मूल नाम में दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सार नाम। तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्।
वो दोनों मिलकर सतनाम होता है और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द आदि नाम, वो है उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है जमीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लावांगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक है। तो वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये कलियम शरीयम, ये किसी ने कलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लग गए। तो ये अलग अलग। अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सफेद पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सफेद पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर नहीं गया भी गाड़ी है, ट्रेन है मेरी, या रेलगाड़ी है, या कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें न्यू मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना। तो जो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी कराएगा। ये हमारे शरीर में जो कमल बने हैं इनमें इन देवताओं का आधिपत्य है। और जैसे सब मंत्री हैं, कोई किसी विभाग का, कोई किसी विभाग का, तो उनके ऑफिस से हमने नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जब हम अपने सब लोग सब देश को जाएंगे। जैसे हम विदेश में गए हों तो वहाँ सब क्लियरेंस ले करके तभी हम वापस आ सकते हैं अपने देश में। तो इस प्रकार जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी करेगा। वो इन सभी देवों की साधना है या इनकी पूजा नहीं है। तो इनका जाप हम करेंगे तो ये पूजा नहीं करें। जैसे हम किसी से लोन ले रखा है बैंक से, उसकी किस्त भरते हैं तो उसकी पूजा थोड़ी है, तो करते हुए हमारा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नीलामी हो जाएगी। हमने टेलीफोन कार्ड ले रखा है कनेक्शन और हम बिल नहीं भरेंगे तो बिल भर रहे हैं तो क्या उसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम उसका टैक्स देंगे तो हम आगे चलाएंगे। इसी प्रकार अन्य बिजली पानी गैस कनेक्शन के बारे में जाने। तो इसी प्रकार इन सभी देवों से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये मिलती है इन मंत्रों से। जैसे आपको पहले भी बताया था ये इनके मूल मंत्र हैं। इनके अतिरिक्त कोई मंत्र और जाप किया जाता है ये कभी लाभ नहीं देंगे। जैसे एक भैंसा होता है या जैसे ये जिसको खागड़ कहते हैं जो, तो उसके उनका एक अलग कोड मंत्र है। जैसे खागड़ को यानी बैल को सांड करें जा वो ना देखे, और उन्हें एक बार कर दे हर वो नहीं देखेगा, ऐसे देखेगा चकुन्ना हो करके। तो वो जो अलग से जो मंत्र उसका जो कोड वर्ड है वो है उसका असली मंत्र, उससे खिंच जाता, उसके बस की बात नहीं होती। जैसे भैंसे ने कहा अगर हर
और वैसे उसको कहता जाए भैंसा ए भैंसा ए भैंसा, कति नहीं देखा वो। अरे एक बार ने कह दिया हुर्र, नो देखेगा पाछे मुड़ कर। तो ये जो हुर्र है इसका मूल मंत्र है, वो विवश है उसके। तो ये जो मंत्र है ये इन भगवानों के मूल मंत्र है, ये विवश है, इनके बस की बात नहीं। इस मंत्र से इनमें अवश्य गतिविधि होती है और तभी आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में उसने अपना मंत्र बता दिया। तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा बस, और ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मोक्ष पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है, जन्म मृत्यु होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके कंप्लीट स्पिरिचुअल ये भक्ति विधि, भक्ति मेथड, वर्शिप मेथड, तो फिर वो उस भक्ति के बल से, उस योग के बल से, योग माने भक्ति साधना के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो बात अभी तक अड़ी रही इन कबीर पंथियों के, ये कहते तो थे हम सतलोक सतपुरुष की कथा सुनाते थे, और ये न्यू के कहते हैं कि जो तुम अन्य जाप करते हो ना, ये तो काल के जाप है। अरे कोई बात हुई। अब जैसे हमने जल निकालना है पृथ्वी से, तो हमारा जल पूज्य है, उसको पाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी है, पाइप लानी है, हैंडपंप लगाना है, तो ये है उसके पाने का एक प्रोसेस है और प्रोसीजर है, ये इंस्ट्रूमेंट है उसको प्राप्त कराने के। ये इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम इनको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने मंत्र हैं ये इन भगवान उस परम उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए हमारी साधना के शस्त्र हैं। शास्त्र, ये शस्त्र हैं, हमारे मंत्र हैं। तो इसमें जैसे हम वो जैसे पाइप लाए, ये तो समझ लो पाइप लाए हैंडपंप लगाने के लिए, ये तो प्रथम मंत्र की कमाई से आपको लाभ हुआ। फिर बोकी, ये है सतनाम, इस बोकी को मारेंगे नीचे से, फिर बाहर मिट्टी निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, और पाइप साथ साथ चलेगी। तो जो सतनाम है ये श्वास उश्वास के 2 मंत्र का है। इस 2 मंत्र के जाप का आपने तब तक साधना करनी है जब, जैसे बोकी का काम उस समय तक है जब तक वो पानी जल तक ना पहुंच जाती पाइप। अब पाइप पहुंच गई जल तक नीचे पृथ्वी में, और यदि उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया तो अब पाइप भी व्यर्थ है, नीचे लोअर कर दी वो भी व्यर्थ है। अब उसके ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा और हैंडपंप की भी पूजा करनी पड़ेगी, सेवा, उसको घुमाना हिलाना पड़ेगा, तब वो पूज्य वस्तु मिलेगी जल। तो ये जो पाइप लाए हम खरीद कर, ये तो प्रथम मंत्र का लाभ समझो। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये बोकी समझो, ये इसका काम ये होगा। यदि सारनाम नहीं मिला तो वो बोकी भी, पाइप लोअर की हुई भी व्यर्थ गई। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल जो वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप है, वो कंप्लीट हमने प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु प्राप्त होगी। तो मूल जो सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है वो तो श्वास उश्वास से जाप करना है। उसने तो पाइप पहुँचा दी पानी के तक एंड उसका। अब सार शब्द जो है, सार नाम आदि नाम, वो हैंडपंप है, ऊपर का मशीन, और वो लगाई जाएगी, फिर वो पूज्य वस्तु रोज प्राप्त होगी, कितना निकाल लियो। तो इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होगी पुण्यात्माओं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज दास के पास है, आओ और ग्रहण करो। और अन्य पुस्तकों में, बाइबल में, जिसके अंदर 3 होली बुक जिल्द हैं, पवित्र तौरात, पवित्र जबूर और पवित्र इंजिल,
उसमें और कुरान शरीफ में और पुराणों में। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे ये मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज करते हैं और ईसाई भाई प्रार्थना करते हैं और हिंदू भाई नित्य-नियम करते हैं, एक गीत दिन या वेद के 2-4 मंत्र डेली पढ़ लिए, ये तो केवल एक ज्ञान यज्ञ है। 5 यज्ञ होती हैं, एक यज्ञ से भी काम नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक तो 5 वक्त की नमाज करते हैं या कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। एक वे सजदा करते हैं, ये केवल प्रणाम यज्ञ है। और रोजा करना ये किसी शास्त्र में नहीं है। रोजे करना जो जैसे गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन ये योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले, यानी रोजा रखना सुबह से लेकर शाम तक ना खावा, तो उसका ध्यान उस रोटियां पर आकर भगवान बना रहता। आपने खूब करके देख रखा है। इस दास ने 25 वर्ष हनुमान जी के व्रत रखे थे, मंगलवार के, बचपन से लगा था, 10-12 वर्ष का। अब सारा दिन व्रत रखना जरूरी, 12 बजे के बाद खाना खाना, तो 12 बजे तक रोटी याद रहा करती। हनुमान जी तो शाम ने रोटी खाए पाछे याद आया करता। खाना खाने के बाद दिल करा करता है हनुमान चालीसा कर लूं। तो जिसको कोई अभाव है किसी वस्तु का, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये जो व्रत हैं ये गीता जी में रिजेक्ट किए हैं कि ना तो घना खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का और न ही घना जागने वाले का, लोग दिखा बैठा रहे, और ना ज़्यादा सोने वाले का, ये कभी सफल नहीं होता। इसके लिए क्या बताया है कि प्रथम अंदल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। सतगुरु बतावेगा ये सारी योग युक्ति। अंदल संयम करे, खाना खावे अवश्य खावे, इतना भी नहीं खावे तो पक्का खा ले, फिर अगड़ाई टूटे नींद आवे। और इतना भी नहीं खावे कि आँख मुछीरे कति कंडे में हो जा शरीर। रोटी खाओ अवश्य खाओ, ज़्यादा नहीं खावे, जीने के लिए खावे, खाने के लिए एक नियम है इसका। कहते सतगुरु बताएंगे ये सब योग युक्ति। अब जो प्रसंग चल रहा है कंप्लीट करते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। अब तो ना तो पवित्र बाइबल में जो तीनों बुक है उनके अंदर, और ना कुरान शरीफ में, ना पुराणों में इस परमात्मा के पाने का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और ना वेद और गीता में। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सूक्ष्म वेद में है, जिसको जो गॉड गिवन है, जो तत्व ज्ञान है वो दास के पास उपलब्ध है। उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। पूरा विश्व आओ अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।